हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एचपी स्टडी हब। स्वागत है आपका एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन के एमसीक्यूज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी एक महीने बाद 27 मई को बीएड एंट्रांस का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। अब तो आपके एक महीने से भी कम टाइम बचा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जेबीटी का भी यहाँ पे एंट्रांस टेस्ट हेल्ड होने वाला है। इसके साथ फ्रेंड्स ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी जो टीजीटी टैट, टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन या जेबीटी टैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। इसके बाद आपको रेगुलरली बेसिस पे इंग्लिश सेक्शन के एमसीक्यूज़ की यहाँ पे आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जानेंगे उसके पीछे का रीजन की यहाँ पर पर्टिकुलर एरर क्या है। तो बहुत कुछ नया आपको इस लेक्चर में जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अलाउड टू नो, अलाउड टू डिस्कस। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। एचपी स्टडी हब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी, नोटिफिकेशन होगी, उनको आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे एरर पूछा गया है। ओके, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कौन सा एरर है, ठीक है। तो आपकी स्टेटमेंट क्या है? नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली विच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली। और आपको ऑप्शन 4 है नो एरर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाली है कि आपको इसमें एरर दिख रहा है। स्टेटमेंट सेकंड ये है कि आपको इसमें एरर दिख रहा है। थर्ड स्टेटमेंट ये वाली है विच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली। या फिर ऑप्शन डी, ये सारा आपका ग्रामेटिकली सब ठीक लिखा गया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि नो एरर। तो आई होप आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, इसमें जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन 2। देखिए, इसमें जो गलती है ना आपकी, ये व्हेन में है, ठीक है। क्यों है आपको बताऊं मैं। देखिए, नो सूनर आपकी एक कंजक्शन है, याद रखना। नो सूनर जो आपकी एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये कंजक्शन जब भी आती है तो अपने साथ ये व्हेन की जगह क्या लेती है स्टूडेंट्स? देन, THAN, देन। तो नो सूनर के बाद हमेशा ही देन आना चाहिए। तो इसके बाद आप कहीं पे भी इंग्लिश पढ़े या ऐसा पर्टिकुलर एरर देखें, नो सूनर आपको कहीं पे भी दिखे तो ध्यान रखें इसके बाद क्या आना चाहिए? आपका देन आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पार्ट बी में गलती थी, अगर यहाँ पे देन होता तो ये ग्रामेटिकली ठीक होता, इसलिए मुझे इसको ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2 टिक करना पड़ेगा। तो ये जो है इसका क्या रहेगा? आपका राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। जब तक बोला आप अपने क्या करेंगे? अपने एल्डर्स को, अपने के बड़ों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाओगे, सफलता को हासिल ना कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन की बात करें ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एरर आपको देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए में। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, अनलेस यू डोंट ओबे, याद रखना अनलेस और अनटिल। अनलेस और अनटिल दो ऐसे आपके है ना, इन आप एडवर्ब ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, एडवर्ब को शो करती हैं। ये ऐसे आपके एडवर्ब्स हैं, ये हमेशा अपने साथ क्या करती हैं? नोट नहीं लेती हैं, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, या तो ऐसा लिख दे सीधा डायरेक्ट कि अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, या तो इस डोंट को यहाँ से हटा दो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं? इस अनलेस को यहाँ से हटा के ऐसे भी लिख सकते हो आप, इफ यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन ए में गलती रहेगी। याद रखना, अनलेस और अनटिल क्या होते हैं? अपने साथ नोट कभी भी नहीं लेते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। यहाँ पे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स को भरने की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 14 किलोमीटर्स डैश नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे आर, हैज और हैव और इज है, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जो अगले ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, थर्ड जो ऑप्शन है आपका हैव है और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? इज है। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एरर देखने को मिलेगा, उसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो होगा वो होगा आपका इज। 14 किलोमीटर्स इज। याद रखने, किलोमीटर्स के बाद ये न्यूमेरल एडजेक्टिव कभी भी लगता है तो उसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। इस पूरे को कैसे ट्रीट किया जाता है? सिंगुलर। जब भी आपका क्या हो, लेंथ हो, डिस्टेंस हो की बात की गई हो, या फिर वेट की बात की गई हो, मेजरमेंट की बात की गई हो, उस केस में यहाँ पे 14 होगा, 13 होगा, कुछ भी होगा, आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन याद रखना इस केस में आपकी वर्ब जो होती है वो हमेशा क्या रहती है? सिंगुलर लेती है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। यहाँ पे आपसे अगेन फिल इन द ब्लैंक्स का दूसरा क्वेश्चन है, गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। जो वाला अच्छी एजुकेशन होती है वो क्या करती है कि एक माइंड के अंदर क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। लिबरल क्या कहते हैं? लिबरल जो आपके थॉट्स होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। देखो, इसमें रिफ्लेक्ट आएगा गुड रीडिंग। गुड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, रीडिंग यहाँ पे आपकी जीरेंड वाली नाउन है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्ट्स, आपको वर्ब क्या इस्तेमाल करना था, द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला आपको ऑप्शन 3 रिफ्लेक्ट्स यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करें। यहाँ पे आपने सिमिलर मीनिंग बताना था फ्रिवोलस का, ठीक है, फ्राइवोलस का आपने सिमिलर मीनिंग बताना था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है कैप्शियस, वाइज, प्यूरिले या फिर स्पिरिचुअल। फ्रेंड्स याद रखना, ये जो इसका जो राइट आंसर है फ्राइवोलस का मतलब फ्रेंड्स जो होता है वो होता है आपका ऐसा पर्सन जो क्या हो, काफ़ी बचकानी हरकतें करे या फिर काफ़ी छिछोरापन दिखाए, है ना। छिछोरा आपने मूवी भी देखी होगी छिछोरे, तो छिछोरे मतलब इसका मतलब होता है आपका फ्रिवोलस, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 प्योर रिले जो होता है, प्योर रिले ये आपका इसका मतलब होता है बचकानी हरकतें करने वाला। ऑप्शन ए को देखिए कैप्शियस, तो फ्रेंड्स कैप्शियस का मतलब जो होता है वो होता है आपका कठोर, हार्ड या फिर आपका डिफिकल्ट, काफ़ी हार्ड काफ़ी डिफिकल्ट को आपका कैप्शियस कहते हैं। ऑप्शन 2 वाइज, आई होप आपने सुना होगा, वाइज मैन, प्रूडेंट मैन, इंटेलिजेंट मैन, बुद्धिमान को आपका वाइज कहते हैं। थर्ड की बात करो स्पिरिचुअल, आई होप ये भी आपने सुना होगा, आपका जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। प्लेटोनिक कीवर्ड भी याद रखें, प्लेटोनिक भी इसका सिनोनिम होगा आपका प्लेटोनिक, प्लेटोनिक भी आपका किसको कहते हैं, स्पिरिचुअल लोगों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्राइवोलस का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन 3 जो पे लिखा गया है प्योर रिले आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन अपने इसमें सिमिलर मीनिंग बताना था पेट्रीफाई का। तो पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है एडोन, काम, क्यूरियस या फिर हार्डन। तो फ्रेंड्स पेट्रीफाई का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी जो क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, हार्ड होती है, स्ट्रीजेंट होती है। उसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हार्डन, आप इसको टिक करेंगे, है ना। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए एडोन, एडोन का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका सजाना, जब आप किसी चीज़ को काफ़ी सजाते हो, है ना, उसके जहाँ पे आप डेकोरेट बोल सकते हो ना, किसी चीज़ को डेकोरेट करना, क्लियर है। तो डेकोरेट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको किसी चीज़ को स्पर्श करना, SPRUC, स्पर्श भी इसका एक सिनोनिम होता है। नेक्स्ट बात करो आपका क्यूरियस, क्यूरियस आई होप आप सभी को पता होगा। क्यूरियस का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका क्या था, उत्सुक इंसान, जिसे आपका ईगर भी कह सकते हैं आप, इसका सिनोनिम एगर या फिर आपका क्यूर है ना, QUER क्यूर भी ये क्या होता है आपका इसका सिनोनिम होता है। तो ये जो मैं वर्ड बता रहा हूँ आपने ये भी याद रखना, ये भी कई बार पेपर में पूछ ले जाते हैं ना, तो आपने सारी चीज़ें नोट करनी है। अगेन ओके, इसका सेकंड ऑप्शन को काम आई होप आप सभी को पता होगा, काफ़ी क्वाइट इंसान, शांत इंसान को आपका क्या कहते हैं, काम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करें। ये आपका अब अपोजिट पूछा गया है, 2 क्वेश्चन अपोजिट के भी डाले मैंने यहाँ पे। तो फर्स्ट आपने मुझे मीनिंग बताना है ग्रेगेरियस का, ठीक है। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, आपके ऑप्शन है अफेबल, जेनियल, इंट्रोवर्ट या अर्बने। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, तो जब भी अपोजिट पूछा जाता है तो इट मीन्स यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सिमिलर मीनिंग का भाव देंगे। देखिए एफेबल का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी मिलनसार है, कोई एफेबल यानी कि कहीं गैदर होना, मिलनसार, है ना, सोशलेबल पर्सन जो होते हैं उसे कहते हैं। जेनियल का फ्रेंड्स भी मतलब आपका मिलनसार के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अर्बन का मतलब भी होता है जहाँ पे काफ़ी लोग रहे, अर्बन एक ग्रुप में रहे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ग्रेगरियस का मतलब सिंपल सा ये हो कि जहाँ पे क्या रहे आपका, ग्रेगरियस का सिंपल सा मतलब होता है झुंड में रहने वाले लोग, है ना, जो काफ़ी सोशलेबल हो, अफेबल हो, जेनियल हो, अर्बन हो, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। तो इसका एंटोनियम पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 यानी कि इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका ऐसा पर्सन जो अकेले में रहना पसंद करता हो या किसी से अपने अलग व्यू रखता हो किसी अदर पर्सन से। तो उस पर्टिकुलर आप उसका मीनिंग होता है उस पर्टिकुलर वर्ड का आपका इंट्रोवर्ट, जो लोगों के विचारों से थोड़ा सा अलग सा विचार रखता हो या अलग से रहना पसंद करता हो, ठीक है, अकेले में रहना पसंद करता हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करें। लास्ट क्वेश्चन है आपका अपोजिट मीनिंग का ट्रेमुलस। ट्रेमुलस का मतलब क्या होता है, आई होप आपने ये वर्ड सुना होगा ट्रेमुलस, ट्रेमुलस काफ़ी बार भी बोला होगा आपने। तो फ्रेंड्स का मतलब होता है कांपना, है ना, जब आप ठंड से कांपते हैं ट्रेमुलस करते हैं। आपके ऑप्शन है फीबल, फ्रजल, स्टेबल या फिर विटल। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा, अगेन आपने कर लिया होगा, देखो ट्रेमुलस का मतलब अगर कांपना होता है, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर रहना, उसका राइट आंसर होगा स्टेबल, ठीक है। फ्रूगल, विटल और फीबल इन सभी का मतलब जो क्या होता है आपका ट्रेमुलस, यानी कि कोई चीज़ें कहीं ना कहीं आपने एक जगह टिके ना रहना, हिलना ढुलना, इसके सिनोनिम आएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 स्टेबल, जहाँ पे आप क्या रहते हैं, एक जगह पे स्थिर रहते हैं। तो ट्रेमुलस का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी या फिर 3, दैट इज योर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करें। यहाँ पे आपसे पूछा गया है आपका आइडियम्स एंड फ्रेज, गिवन इडियम एंड फ्रेज का मीनिंग बताना है। द अल्फा एंड द ओमेगा, द अल्फा एंड द ओमेगा का मतलब क्या होगा। आपके ऑप्शन ए है हैप्पी एंड सैड पर्सन, द बिगिनिंग एंड द एंड, द लव एंड द हेटेड या फिर द ट्रूथ एंड डेयर। तो फ्रेंड्स काफ़ी डिफिकल्ट ऑप्शन डाल दिए यहाँ पे, है ना, चलो ट्राई करते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर होगा द अल्फा एंड द ओमेगा का राइट मतलब होगा आपका द बिगिनिंग एंड द एंड। कोई चीज़ कब स्टार्ट हुई और कब खत्म होगी, उस पर्टिकुलर के लिए पर्पस को आप किसी उस बात को बताने के लिए आप द अल्फा एंड द ओमेगा कह सकते हैं। ओके, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कब द अल्फा एंड ओमेगा करेंगे, है ना, कब शुरू करेंगे, एंड तो करना नहीं चाहिए ना। एंड तो आपकी स्टडी लर्निंग ऐसी चीज़ होती है जिसको आपने हमेशा कंटिन्यूटी में रखना है, चाहे आप नौकरी में लग जाए या कहीं पे भी सिलेक्ट हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू ऑफ दिस स्पंज। थ्रू ऑफ दिस स्पंज का मतलब क्या होता है। स्पंज, अगेन स्पंज आपने देखी होगी जो ना, जो पानी वगैरह सूखने के लिए काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो क्या मतलब होगा थ्रू ऑफ दिस स्पंज का यहाँ पे।
टू अटैक करना किसी पे, टू लाफ एट समवन, टू सरेंडर, या फिर टू टॉक लाउडली। तो देखो इसका राइट आंसर जो होगा ना आपका ऑप्शन इसका थ्रो अप दिस स्पंज का, इस इडियम एंड फ्रेजेस का, तो ये रहने वाला आपका ऑप्शन सी थर्ड है ना, टू सरेंडर। किसी के आगे सरेंडर करने के लिए आप थ्रो अप दिस स्पंज का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी के आगे सरेंडर करते हैं। अगेन पानी भी सरेंडर कर देता है, जब आप स्पंज को फेंकते हैं पानी में तो पानी सरेंडर करके एकदम उस स्पंज के अंदर आ जाता है। ओके, और उसी तरह छोड़ भी देता है। तो एकदम बिल्कुल ना क्या होता है, पानी आपका एकदम उसके अंडर कंट्रोल में आ जाता है। जैसा स्पंज चाहेगा वैसा पानी रिएक्ट करेगा, उसको कस के दबाएंगे तो छूट जाएगा, ढीला छोड़ेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपने जो ब्रैकेट में लिखा है बस इसको इंप्रूव करना है। आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू दी मार्केट टू बाय दैम। हमारे पास बोला कुछ ही अंडे बचे हैं फ्रिज के अंदर और हमको जरूरत है कि हम क्या करें, मार्केट में जाके एग को परचेज करें। ठीक है, अब देखिए याद रखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन ए और 3 तो ऐसे कट गए। क्यों? क्योंकि लिटिल याद रखना, लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल हमेशा हम कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए। ये बात अपनी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले। अनकाउंटेबल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, लिटिल और द लिटिल का। अब यहाँ पे एग्स है, अब भाई साहब एग को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, मुझे 1 अंडा दो, मुझे 2 अंडा दो, मुझे दर्जन अंडे दो। ठीक है, तो उस केस में आपका काउंटेबल है, यानी कि यहाँ पे काउंटेबल ऑप्शन क्या है, एकमात्र अ। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा आपका फ्यू। नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। पता क्यों? देखिए यहाँ पे हमारे पास न के बराबर अंडे थे, इसलिए तुम्हें मार्केट जाना है। अगर आपके पास बिल्कुल न के बराबर नेगेटिव सेंस में अंडे होंगे तब आप फ्यू लगाते हो, और फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में। अगर ये सेंटेंस इतने होता आई हैड डैश एग इन द फ्रिज, तो इसलिए मैंने बना के खा लिए, तो इट मीन्स वहाँ पे मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे पास अंडे थे, पॉजिटिव सेंस में थे। ओके, अब यहाँ पे मुझे फ्यू लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे न के बराबर अंडे, दैट्स वाई कि मुझे क्या करना पड़ा, मार्केट जाने की जरूरत पड़ी उनको खरीदने के लिए। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये भी पता लगा होगा। ओके, नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 12, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट डैश वट एवर आई से। माई ब्रदर इज इनडिफरेंट वट एवर आई से, बोला जो मेरे ब्रदर थे वो मेरे से क्या थे, इनडिफरेंट थे, जो भी मैंने कहा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ना, इनडिफरेंट टू लेता है, याद रखे, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट टू वट एवर आई से। जो भी मैंने कहा मेरे ब्रदर जो है उससे थोड़ा सा अलग से विचार रख रहे थे या फिर उदासीन थे, कुछ ऐसी बात के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे इनडिफरेंट के साथ क्या आता है हमेशा फ्रेंड्स, आपका टू आता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने राइट मीनिंग बताना है इस पर्टिकुलर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, अ फ्यूनरल पोइम। और फनरल पोइम को क्या बोलेंगे, फनरल पोइम यानी कि जब कोई मरता है तो फनरल होती है, उसकी जो शोक यात्रा होती है, उस पर जो सॉन्ग गाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसे इलेगी कहा है, या फिर आपका पेंडेमोनियम कहा जाता है, पारोडी कहा जाता है, या फिर आपका सोनेट कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहने वाला ना आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो वो रहने वाला आपका ऑप्शन ए, उसे शोक गीत कहा जाता है, उसका राइट आंसर है इलेगी, है ना। इलेगी कहा जाता है उस सॉन्ग को जो किसी के मरने के ऊपर गाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने इसको याद रखना है। ओके, तो लास्ट ऑप्शन 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। सोनेट, सोनेट फ्रेंड्स वो वो गीत होता है जो गाथा, एक विजय गाथा के तौर पे जब गाई जाती है तो उसे कहा जाता होगा सोनेट। तो हमने दोनों याद रखनी, एलेगी एक ऐसे जो मरने के बाद किसी के शोक गीत के तौर पे गाया जाए उसे आपका एलेगी कहते हैं, सोनेट होता है किसी की विजय गाथा के रूप में। लास्ट क्वेश्चन है इसको आज के लेक्चर का, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगेन आपका ये वन वर्स सब्स्टिट्यूशन का है, वन हु वॉक इन स्लीप, ऐसा इंसान जो नींद में चले। नींद में चलने वाले इंसान को क्या कहते हैं, वन हु वॉक्स इन स्लीप। आपका क्वेश्चन है ड्रोवर, फास्टिडियस, न्यूमिस्मेटिक्स, या फिर आपका सोमनम्बुलिस्ट, है ना। तो सोमनम्बुलिस्ट क्या कहा जाता है उसको, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 4, सोमनम्बुलिस्ट उसको कहा जाता है। सोमनम्बुलिस्ट या सामनम्बुलिस्ट बोलते हैं उसको, इसको सोमनम या सामनम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं आप। सामनम्बुलिस्ट अकॉर्डिंग टू आई थिंक मी ये राइट प्रोनाउंसिएशन है इसकी। तो सामनम्बुलिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो क्या करता है, आपका नींद में चलता है। ओके, ड्रोवर भी आपका एक वर्ड है, ड्रोवर वर्ड का जो आपका पर्टिकुलर मीनिंग होता है ड्रोवर वर्ड का फ्रेंड्स, वो होता है आपका चौपाइयाँ बेचने वाला, ऐसा पर्सन जो चौपाइयों को बेचे उसे कहते हैं ड्रोवर आपका। न्यूमिस्मेटिक्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है, काफ़ी आसान है, ये भी काफ़ी बार पेपर में आया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट करें, और आपके जो भी जरूरी सुझाव होंगे आपने वो भी हमें वीडियो में जरूर बताने हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट पार्ट लेके आए उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट उसमें करें। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स आप क्या चीज़ इसमें हमारे लेक्चर के माध्यम से और क्या इसमें एडिशन चाहते हैं वो भी हमें बताएं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, धन्यवाद।